गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना थर्ड चैप्टर चल रहा है और थर्ड चैप्टर में हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यानी हमारा नहीं कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है वहाँ पे जो इलेक्शंस होने वाले हैं या इलेक्शंस होते हैं उसके हम लोग यहाँ फीचर्स के बारे में देखने वाले थे। फॉलोइंग आर द मिनिमम कंडीशंस ऑफ एन इलेक्शन बी डेमोक्रेटिक। अब क्या है कि कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, अगर वो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो हम कहेंगे कि उस कंट्री में होने वाले इलेक्शंस कहते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दैट मीन्स एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो पहली कंडीशन ये हो रही है कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का या वोट देने के योग्य होना चाहिए, जो वोट देने के उम्मीदवार हैं लाइक 18+ जो हैं वो लोग। साथ ही साथ हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, यानी सबके वोट का काउंट एक ही होना चाहिए, यानी किसी का वोट काउंट 0.5 हो रहा है, किसी का 1.5 हो रहा है, सबका सेम काउंट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी है पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन सो दैट रियल चॉइस मे बी ऑफर्ड टू द वोटर्स। अगली कंडीशन ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसे आज़ादी के साथ में मतलब पूर्ण आज़ादी के साथ में इलेक्शन लड़ना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा क्यों होना चाहिए, ताकि वास्तविकता में लोगों में से उनके रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो सके। भाई मान लो किसी देश की गवर्नमेंट ने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब लोगों को चुनाव में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है तो वही चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो 5 पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, 5 पॉलिटिकल पार्टीज के 5 लोग खड़े हुए हैं, तो हम लोग 5 में से कोई एक चुन लेंगे जो हमें पसंद होगा। मान लो वो 4 पार्टी पसंद नहीं है तो हमने कोई एक चुन ली, है ना, इस तरीके से। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि लोगों को, पार्टीज को चुनाव लड़ने का फ्रीली एकदम पूरी आज़ादी के साथ में आज़ादी होनी चाहिए कि भाई चुनाव लड़ सकें और लोग जो है वास्तविकता में चुनाव कर सकें। थर्ड है इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स और आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। तीसरा क्या है कि चुनाव हर एक निश्चित समय के बाद में होने चाहिए, यानी एक बार चुनाव करा दिए 15-20 साल की गई, जो एक टाइमिंग फिक्स है कि भाई हर 5 साल में चुनाव होना है तो 5 साल में चुनाव करवाने ही है, ठीक है, और एवरी 5 ईयर्स। तो आ गया तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि चुनाव एक निश्चित समयावधि के बाद में होने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं हो रहे हैं तो हम वहां पे इलेक्शन जो होंगे उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह पाएंगे। फोर्थ कंडीशन है ओनली द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का चुनाव किया जाना चाहिए जिनको लोग चुनाव करना पसंद करते हैं या जो लोग चाहते हैं। भाई मान लो कोई कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए चुनाव में, उन दोनों में से एक तो ऐसा है जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, हो सकता है वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो, क्रिमिनल चार्जेस हो, मर्डर के चार्जेस हो, और एक है जिसको लोग चाहते हैं कि भाई अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। तो इस तरीके से लोगों के द्वारा प्रिफर किया गया ही आदमी चुना जाना चाहिए या चुनने की उनको आजादी हो कुल मिला के। तो आया पॉइंट 4 समझ में। चौथा पॉइंट, अगर चौथा पॉइंट क्लियर नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है कोई कैंडिडेट और फिर भी पता नहीं कैसे चुन के आ रहे हो, तो हम नहीं कह सकते वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। 5वां आखिरी पॉइंट क्या है, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव whom they really wish। 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि चुनाव एकदम सही तरीके से होने चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए वहां बिल्कुल भी। ये नहीं कि चुनाव में एक आदमी 5 बार वोट डाल गया, ऐसा कुछ भी फर्जीवाड़ा ना हो, फ्री और फेयर, साफ सफाई के साथ में और पूरी
ईमानदारी के साथ वहां पे चुनाव होने चाहिए, ताकि वहां पे लोग क्या कर सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको वो खुद चाहते हैं, उसका चुनाव कर सके। फिर 5 पॉइंट समझ में आ गए। जहां पे ये 5 पॉइंट फॉलो हो रहे हैं वहां पे हम कह देंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। एक भी अगर बच गया, मान लो 4 फॉलो हो रहे हैं, एक फॉलो नहीं हो रहा, तब भी हम ये कहेंगे वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? these might demand very simple conditions, but these are not fulfilled in many countries across the world. ये 5 कंडीशंस लगती तो बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन फिर भी बहुत से देश ऐसे हैं संसार के जहां पे इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता है। This is the reason why these countries are not considered democratic, even they conduct elections at a regular intervals. और इसी वजह से वहां पे होने वाले इलेक्शंस को या वहां की कंट्री की गवर्नमेंट का टाइप है उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, ना ही उसे वहां के हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्शन हो तो रहे लेकिन वो कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही, कंडीशंस लग सिंपल रही है लेकिन फिर भी फॉलो नहीं हो पा रही। तो इसलिए चाहे किसी देश में हर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हो भले ही, या एक फिक्स टाइम बाद 4 साल बाद 6 साल बाद जितने साल बाद हो रहे होंगे, लेकिन वहां पे और कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो वो वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। तीसरा पॉइंट है व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन फैक्ट। तो थर्ड पॉइंट है व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन फैक्ट, कि वास्तव में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते क्या हैं। अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है राजनैतिकता का एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। भाई लोगों में आपस में क्या होता है, यहाँ पे होता है नहीं तो कंपटीशन, कि 2 लोग खड़े हो रहे हैं, दोनों आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में चल रहा है कंपटीशन कि मुझे वोट ज्यादा मिले कि तुझे वोट ज्यादा मिले, तो ये होता है पॉलिटिकल कंपटीशन। इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। और जो यहाँ पे बहुत ही सामान्य रूप से जो हो रहा है कंपटीशन, वो किस किस में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जैसे बीजेपी, कांग्रेस और भी बहुत सी पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां हैं, इनमें होता है कंपटीशन, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर देयर कंडीशन कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पीपल आर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर कैंडिडेट। पार्टी क्या करती हैं, अपनी अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर अपने कैंडिडेट उतारती हैं, फिर लोगों से कहती है इनको आप वोट दीजिए। वन हु गेट द मैक्सिमम वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब जो व्यक्ति हाईएस्ट वोट प्राप्त करेगा उसे कह देंगे भाई कि ये तो जीत गया, इसे चुन लिया गया है। बी पॉइंट क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव होने की दोनों बातें होती हैं, पॉजिटिव बातें भी होती हैं, कुछ सकारात्मक बातें होती हैं, कुछ नकारात्मक बातें भी होती हैं। जैसे इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, कि चुनाव होने से क्या है, वहां पे पॉलिटिकल कंपटीशन बना रहता है। भाई 2 पार्टीज हैं, कोई एक पार्टी इस साल जीत गई, अब उस पार्टी को अगर अगले साल भी जीतना है तो उसे अच्छा काम करना पड़ेगा। इस साल नहीं करेगा या फिर वो पार्टी नहीं करेगी अच्छा काम, तो लोग उसे अगले साल वोट नहीं देंगे और वो पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। तो इससे क्या है, आपस में पार्टीज में होता है कंपटीशन। मान लो इस साल जो पार्टी चुनाव जीत के नहीं आ पाई, उनका एक ही उद्देश्य होगा, किसी भी तरीके से हमें ऐसा दिखाना है लोगों को, या कैसे भी करके, कि हम बेहतरीन है जो पार्टी अभी सत्ता में है उससे। तो आपस में दोनों पार्टी में चलेगा कंपटीशन, और जो बेहतरीन करेगी वो आगे भी जीतेगी। ऑब्वियसली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मैनी फॉल्ट्स। अब हालांकि हम जानते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक प्रतियोगिता एक तरीके से उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं इलेक्शंस में। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्शनलिज्म इन सोसाइटी। क्या कमी है इलेक्शन में, कि इलेक्शन के टाइम पे एक तो लोगों में संघर्ष हो जाता है, कई बार लड़ाई रहती है आपस में चुनावों के टाइम पे। दूसरा, लोग गुट में बढ़ जाते हैं कि हम इस पक्ष के हैं, हम इस पक्ष के हैं, हम इस पार्टी को समर्थन देते हैं, हम इस पार्टी को समर्थन देते हैं, होता नहीं था ऐसा, तो लोग आपस में बढ़ जाते हैं। वी नो अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स, और हम लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है, कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, फिर इस तरीके की बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं।
Different political parties and leaders often make allegations against each other's party and candidate. हमने देखा ही है, बहुत सी पार्टियां होती है किसी देश में, तो सभी पार्टियां आपस में एक दूसरे के उम्मीदवारों पे आक्षेप लगाती है। आक्षेप बोले तो यानी कि कुल मिला के सामने वाली पार्टी के लोगों को गिराना चाहती है, उनकी बुराई करती है, उनपे नए तो नहीं, उनपे जो है दुर्व्यवहार के आरोप लगाती है, अलग अलग आरोप लगाती है, तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया। तो इस टाइप की चीजें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चलती हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।